दोस्तों, ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बहू तुम्हें बेटा ही पैदा करना होगा। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अतुल बहुत शांत स्वभाव का लड़का था और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। अतुल के माँ बाप अतुल से बहुत प्यार करते क्योंकि अतुल बड़ी मिन्नतों के बाद और बहुत दिन बाद पैदा हुआ था। अतुल के माँ बाप अपने बेटे अतुल पर जान छिड़कते और उसे किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते। अतुल भी बड़ा होने के बाद अपने माँ बाप से उतना ही प्यार करता जितना कि उसके माँ बाप। अतुल अपने माँ बाप से इतना प्यार करता जैसे कि एक भक्त अपने भगवान से प्यार करता है। वैसे तो हर बच्चे के माँ बाप भगवान ही होते हैं, फिर भी कभी कभी बच्चे समय आने पर माँ बाप का सवाल जवाब कर देते, पर अतुल के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। अतुल को लगता कि मेरे माँ बाप कभी गलत हो ही नहीं सकते, और ऐसा था भी। वैसे किसी के भी माँ बाप अपने बच्चे के लिए गलत नहीं होते। अतुल का भी सोचना अपनी जगह पर सही था। समय बीतते गए, अतुल की पढ़ाई पूरी हो गई। पढ़ाई पूरी होने के बाद अतुल को एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब लग गई, और एक लड़के को चाहिए ही क्या, अच्छी खासी नौकरी और अच्छी खासी बीवी। अतुल की जब नौकरी लग गई तो अतुल के कुछ रिश्तेदारों ने उसके मम्मी पापा को परेशान करना शुरू कर दिया कि अरे अब तो अतुल की नौकरी भी लग गई है, अब इसकी शादी कब होगी। अतुल की मम्मी कभी कभी हंस के कह देती कि मेरा बेटा अतुल हीरा है, तो इसके लिए लड़की भी तो चाँद का टुकड़ा मिलेगी, तभी तो मेरे बेटे की शादी होगी। अतुल जब अपनी माँ की ये बातें सुनता तो अंदर ही अंदर बहुत खुश होता। अतुल को अपने माँ बाप पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा था। वो समझता कि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकती। समय बीतते गया, अतुल के लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे थे। कुछ दिन बाद अतुल की माँ को अतुल के लिए एक लड़की पसंद आ गई। उस लड़की का नाम मधु था। वाकई में मधु चांद का टुकड़ा थी। कुछ दिन बाद अतुल और मधु की शादी बड़े धूमधाम से हुई। मधु दुल्हन बनकर अतुल के घर आई। घर में सभी लोग बहुत खुश थे। अतुल भी मधु को देखकर बहुत खुश था। अतुल और मधु की शादी को कुछ दिन बीत गए, पर अतुल के अंदर एक कमी थी। वो कभी भी मधु पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे तो विश्वास था कि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, तो मेरी बीवी की सबसे अच्छी सास भी होगी। पर ऐसा सोचना उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि अतुल के घर का माहौल बहुत अलग था। उसके घर में लड़का और लड़की में बहुत फर्क था। अतुल एक लड़का था, इसलिए वो अपने हाथ से एक गिलास पानी भी उठाकर कभी नहीं पीता था। पर मधु को ये सारी चीज़ें कभी पता ही नहीं थी कि लड़के घर के काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके मायके में तो चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को बराबर काम करना पड़ता। यानी कि समय आने पर मधु के भाई भी खाना बना देते और पापा भी। इसलिए मधु की भी परवरिश उसके माँ बाप ने ऐसे ही की थी कि चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों समय आने पर सभी काम कर सकते हैं। किसी के लिए भी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। पर मधु जब अपने ससुराल आई तो उसके ससुराल में परिस्थिति इससे परे थी। उसके ससुराल में उसके ससुर जी और उसके पति यानी अतुल अपने हाथों से एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीते। मधु को ये सब देखकर बहुत आश्चर्य होता, और वो सोचती कि ये सारे काम मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी। और अतुल की माँ यानी कि मधु की सास अपना सासूपना दिखाने लगी। भले ही वो अतुल के लिए एक अच्छी माँ थी, पर मधु को वो अपनी बेटी कभी स्वीकार नहीं पाई। मधु को बहुत अच्छा खाना बनाने नहीं आता, क्योंकि पढ़ाई पूरी होने के तुरंत बाद उसकी शादी हो गई, इसलिए वो ज़्यादा कुछ सीख नहीं पाई। पर उसकी सास उसे हर वक्त ताने देती कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिखाया क्या है। बेचारी मधु ये सब सुनकर बर्दाश्त कर लेती। वो सोचती शायद समय के साथ सब ठीक हो जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, और नहीं तो बात बिगड़ते गई, क्योंकि सास तो हमेशा सास होती हैं, वो माँ कभी नहीं बन सकती। ऐसे ही कुछ दिन बाद पता चला कि मधु प्रेग्नेंट है। घर में सभी लोग बहुत खुश थे। अतुल भी मधु की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर बहुत खुश हुआ। पर मधु के सास ससुर के अंदर एक डर था कि मधु को कहीं बेटी न पैदा हो जाए। मधु की सासू माँ इसमें भी मधु को ताने देने लगीं। उन्होंने कहा,
भले ही मेरा बेटा बहुत दिन बाद पैदा हुआ है, पर मैंने अपने घर में एक चिराग पैदा किया है। अगर तुम्हारा भी बेटा पैदा हुआ तभी तुम इस घर की अच्छी बहू बन पाओगी, वरना नहीं। अतुल अपनी माँ की ये सारी बातें सुनता, पर उसने कभी भी पलटकर अपनी माँ से ये नहीं कहा कि माँ, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, दोनों समान हैं। अतुल अपने माँ के प्यार में इतना अंधा था कि वो सोचता, माँ हमेशा सच बोलती है, मेरी माँ कभी गलत हो ही नहीं सकती। अतुल ने कभी भी मधु के बारे में ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि मधु इस घर में खुश भी है कि नहीं। अतुल को तो सिर्फ अपने माँ की अच्छाई दिखती थी, पर ये जरूरी नहीं होता कि अगर किसी की माँ अपने बेटे के लिए सही हो तो बहू के लिए भी सही हो सकती है। अतुल की सोच एकदम गलत थी। मधु एक दिन हॉस्पिटल से घर आई और उसने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी, मुझे डॉक्टर ने फुल बेड रेस्ट कहा है। मुझे घर के कोई काम नहीं करने, नहीं तो मेरी प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो जाएगी। मधु की सासू माँ जब मधु के मुंह से ये बात सुनी तो उन्होंने गुस्से में कहा कि डॉक्टर के हिसाब से ज़्यादा मत चलो। हमारे ज़माने में तो हम प्रेग्नेंट होने के बाद ढेर सारा काम करते थे, तो हमारी सेहत और बच्चे की भी सेहत अच्छी रहती थी। हम तुम्हें शोकेस में सजाकर नहीं रख सकते और ना ही बैठे बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ने देंगे। और घर का काम कौन करेगा? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। मधु अपनी सासू माँ की बातें सुनकर रो कर रह गई। उसने अतुल को ये सब नहीं बताया क्योंकि उसे पता था कि अतुल ये सब जानने के बाद मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और नहीं तो फालतू में माँ बेटे का रिश्ता खराब होगा। अतुल ने भी कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर मधु छुप छुप कर रोती क्यों है। उसे लगता था कि शायद इसकी तबीयत खराब है। ऐसे ही मधु किसी तरह अपना दिन काट रही थी। एक दिन अतुल के घर उसके फूफा जी आए थे। मधु की सासू माँ ने मधु से कहा कि मधु, फूफा जी के लिए खाना बना दो। मधु की उस दिन बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी। उसने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी, मेरी तबीयत ज़्यादा खराब है और ज़्यादा देर तक खड़े होकर अगर काम करूँगी तो कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। किसी तरह मधु की सासू माँ ने अतुल के फूफा जी को उस दिन खाना बनाकर तो खिला दिया, पर वो उस दिन चुप ना रह सकीं क्योंकि मधु ने मेहमानों के सामने खाना बनाने से मना किया था। उस दिन जब अतुल ऑफिस से आया तो उसकी माँ ने मधु की सारी बातें अतुल से बता दी। अतुल अपने माँ के प्यार में पागल तो था ही, उसे मधु की परेशानी तो दिखाई ही नहीं देती थी। और अतुल ने यह भी जानने की कोशिश नहीं की कि मधु ने आखिर खाना बनाने से क्यों मना किया था। वो जाकर मधु को डांटने लगा। अतुल अभी मधु को डांट ही रहा था कि अचानक मधु के पेट में दर्द होने लगा। उसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाया गया। अतुल डर गया था। उसे लग रहा था कि शायद मेरे डांटने की वजह से मधु की तबीयत खराब हुई है, और ये सच भी था। पर भगवान की कृपा से उसका बच्चा सही सलामत था और उसने उसी दिन एक लड़की को जन्म दिया। पर मधु की सासू माँ को अच्छा नहीं लगा क्योंकि मधु ने एक बेटी को जन्म दिया था। पर अतुल अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता। कुछ दिन बाद जब मधु हॉस्पिटल से अपनी बच्ची के साथ घर आई तो उसकी सासू माँ उसका बिल्कुल ख्याल नहीं करती क्योंकि मधु ने एक बेटी को जन्म दिया था। धीरे धीरे मधु की सेहत बिगड़ने लगी और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी, जिस वजह से मधु घर का कोई काम नहीं कर पाती। वो किसी तरह अपनी बच्ची को संभाल ले, वही उसके लिए ज़्यादा था। पर मधु की सासू माँ उसे ताने देने में पीछे नहीं हटती। कहती, एक बच्ची क्या पैदा कर ली है, जैसे बहुत बड़ा महान काम कर ली है। तेरे माँ बाप ने तो तुझे कुछ सिखाया नहीं था। उस दिन मधु बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने कहा, हाँ, मेरे माँ बाप ने तो नहीं सिखाया था, पर आपने भी अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया कि बीवी के साथ कैसे रहते हैं और एक माँ के साथ कैसे रहते हैं। उन्हें तो माँ प्रेम के अलावा और कुछ दिखता नहीं। क्या उनका फर्ज नहीं बनता कि मेरे बारे में भी पूछे कि मुझे क्या तकलीफ है? मैं उनकी जिम्मेदारी हूँ, पर उन्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है। उन्हें लगता है कि उनकी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, तो सास भी सबसे अच्छी होंगी, पर वो गलत हैं। ये सारी बातें हो ही रही थी, तभी अचानक अतुल वहाँ पर आ गया। अतुल की माँ अपने बेटे अतुल को देखते ही रोने लगी और कहने लगी कि अतुल, आज फैसला होकर ही रहेगा। मैं तुम्हारी बीवी से तंग आ चुकी हूँ। आज तुम्हें या तो मुझे चुनना होगा या तो अपनी पत्नी को। अतुल अपनी माँ की ये बातें सुनकर हक्का बक्का रह गया और वो मन ही मन सोचने लगा
कि ये मैं क्या कर दिया, मैं तो बच्चा का बच्चा ही रह गया। मैंने कभी भी मधु के बारे में ये नहीं सोचा कि आखिर मधु मेरी पत्नी है और अब मैं अपनी माँ का वही छोटा सा बच्चा नहीं हूँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी शादी हो गई है, मेरी भी एक बेटी है। अतुल अभी यही सब सोच रहा था, तभी उसकी माँ ने कहा, अतुल तुम क्या सोच रहे हो, तुम किसके साथ रहना पसंद करोगे, अपनी माँ के साथ कि अपनी बीबी के साथ। अतुल अपनी माँ की बातें सुनकर उनका चेहरा देखने लगा और सोचने लगा कि माँ मुझसे ये कैसा सवाल कर रही हैं। जो माँ आज तक मेरी दुनिया की सबसे अच्छी माँ थी और वही माँ आज मुझसे ऐसा सवाल करेंगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। पर उसके सामने एक ऐसी चुनौती थी जो कि इस चुनौती को स्वीकार करना उसके लिए बहुत कठिन था। अतुल सबसे पहले अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ पहले तुम ये बताओ कि क्या तुम मेरे बिना रह सकती हो। अतुल की माँ ने कहा, बेटा ये कैसा सवाल है। अतुल ने कहा, माँ आपने भी तो मेरे साथ ऐसा ही सवाल किया है। अतुल की माँ ने कहा, बेटा क्या एक माँ अपने बेटे के बिना रह सकती है? नहीं। अतुल ने कहा, तो माँ आप मुझसे ऐसा सवाल कर क्यों रही हैं? जब आप मेरे बिना नहीं रह सकती तो मैं अपनी बेटी के बिना कैसे रह सकता हूँ, वो भी तो मेरी औलाद है ना माँ। अतुल के मुंह से ये बातें सुनकर शायद अतुल की माँ की आंखें खुल गई और उन्हें समझ में आ गया कि अतुल सच बोल रहा है। कुछ देर बाद उन्होंने अपने बेटे और बहू दोनों को बुलाया और गले से लगा लिया और मधु से कहा कि मधु मुझे माफ़ कर दो, आज तक मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, पर आज के बाद तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि एक माँ जो अपने बेटे के लिए एक अच्छी माँ होती है, ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी बहू के लिए अच्छी सास भी साबित हो। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।